लेवल अप एरर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हानबिन का सामना एक हाफ ड्रैगन जिसका नाम आइफर होता है उसके साथ होता है और वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हानबिन उसको हराने के बाद उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे अपने सामने बिठा लेता है। आइफर सबसे पहले उसे अपनी स्टोरी बताती है और उसके बाद हानबिन उससे सवाल पूछता है। आइफर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और रोते हुए हानबिन के सामने बैठी होती है। हानबिन आइफर से कहता है क्या ये वाकई में सैथे फॉरेस्ट है जो कि ग्रेलुट किंगडम में है, हम लोग इस वक्त रेथिना कॉन्टिनेंट में हैं। आइफर उसे कहती है तुम इसको ग्रेलुटे किंगडम भी कह सकते हो, लेकिन अब इस किंगडम को ग्रेलुटे किंगडम कोई भी नहीं कहता, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको एक्सॉर्ड किंगडम कहते हैं कि बहुत साल पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हानबिन कहता है लगता है कि मेरे सिस्टम को अभी तक अपडेट नहीं किया गया, मेरे पास सारे के सारे पुराने नाम चले आ रहे हैं। आइफर हानबिन से कहती है प्लीज मुझे मारना मत, मैंने तुम पर इसलिए अटैक किया था, मुझे लगा कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्योंकि तुम्हारा लेवल लो है। हानबिन उसे कहता है तो तुमने मेरे ऊपर अटैक ही क्यों किया था? अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम हमारे इंसानों के ऊपर अटैक क्यों करती हो जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं? जब कहीं कोने में जाकर छुप क्यों नहीं जाती? आइफर उसे कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम लोग एक दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन हो। डीमन की बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने डीमन किसको कहा? आइफर उसे कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि हमारी गॉडेस ने ऐसा कहा। हमारी गॉडेस कहती है कि तुम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हो। हानबिन उसे कहता है मुझे अपनी गॉडेस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ। आइफर उसे कहती है दूसरी दुनिया के जो डीमंस हैं वो 40 साल पहले यहाँ पर हमारे रेथना कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट हुए थे। स्टोरी सुनाते ही साथ ही वो कहती है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, क्या मैं अपने घर वापस जाकर अपने चेहरे पर थोड़ी सी ऑइंटमेंट लगा सकती हूँ? हानबिन चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम जानबूझकर ये सारी बातें कर रही हो, तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी, अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारे दूसरी साइड पर भी पंच मारूंगा। फिर हानबिन उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है अपनी तलवार पकड़कर और उसे कहता है अगर दोबारा तुमने इस तरह का कोई मजाक किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, चलो अपनी कहानी को स्टार्ट करो। आइफर उसे कहती है 40 साल पहले जब यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमंस आना स्टार्ट हुए वो सारे के सारे इंसान हमारे रेथनियंस के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों ने हमारे रेथनियंस को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मारने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और साथ में उनका लेवल बढ़ता है। जितने ज्यादा पावरफुल इंसान जहाँ पर आते थे वो आपस में ग्रुप्स बना लेते थे और इन सारे के सारे ग्रुप्स का मकसद सिर्फ एक ही होता था कि हमारी गॉडेस को मारना है। दूसरी दुनिया से आए हुए सारे के सारे इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर आकर वो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं या फिर जितने ज्यादा रेथनियंस को मारते हैं उनका लेवल बढ़ता जाता है और लेवल बढ़ने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। रेथना कॉन्टिनेंट में आने के बाद सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो हमारी गॉडेस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब इनके ग्रुप का लीडर ऐसा बंदा हो जिसका लेवल 100 हो, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, इवन के गॉडेस भी उससे अपने आप को नहीं बचा सकती, इसीलिए हमारी गॉडेस ने यह फैसला किया इससे पहले कि वो सभी लोग लेवल 100 तक पहुँचे सभी को देखते ही मार दिया जाए। ये सारे के सारे दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हैं। हमारे यहाँ पर रेथना कॉन्टिनेंट में 4 बड़े हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक का नाम है बेरोल द स्वर्ड किंग, ज़ेनोविया द आर्चमेज, गैरहान द टेरिबल। चौथी हीरो का नाम है हुलियन जो कि लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकती है। हमारे रेथिना कॉन्टिनेंट में ये 4 बड़े हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग दूसरी दुनिया के इन डीमंस को देखते ही उसी वक्त मार डालते हैं कि हमारे रेथिना कॉन्टिनेंट में 6 गॉडेसेस हैं और उन सभी ने मिलकर फैसला किया ये सारे के सारे इंसान जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं इन सभी का डीमन गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये यहाँ पर हमें मारने के लिए आ रहे हैं, ये इन्हें जहाँ पर भी देखा जाए वहीं पर इन सभी को मार दिया जाए। हानबिन उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि आइफर भी उसकी तरफ देखकर काफी डर जाती है। हानबिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? अपने घर में बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहा था, उसी वक्त किसी ने मुझे किडनैप किया और इस दुनिया के अंदर बेच दिया। पिछले 22 साल से मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ था जहाँ पर ना पानी था और ना कुछ खाने को, हेल डॉग्स का गोश्त खा रहा था। और अब जबकि फाइनली 20 साल के बाद मैं उस जगह से बाहर निकला हूँ और तुम कह रही हो कि यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ, पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लग जाएगा। हानबिन कहता है ये सब कुछ 40 साल पहले स्टार्ट हुआ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। ये गॉडेसेस वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा स्केरी हैं कि ये हम सभी को मार सकती हैं। हानबिन अपनी तलवार निकालता और कहता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इन सारी गॉडेसेस के जूते ही क्यों ना उठाने पड़े, इन गॉडेसेस के साथ मिलकर उस डीमन गॉड को मार डालूंगा जिस कमीने ने मुझे यहाँ पर भेजा है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए। उस डीमन गॉड को मारने के बाद मैं अपने प्लेनेट अर्थ पर अपने घर में जिंदा वापस जाऊंगा। और साथ ही वो आइफर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि भी तुम्ही ने तो मुझे बताया कि यहाँ पर किसी को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना, तो सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। आइफर उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मुझे पहले से पता था कि ये एक इंसान नहीं, ये एक डीमन है, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मुझे मार डालेगा। आइफर उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को भी इस बारे में
नहीं बताऊंगी, बिल्कुल आम विवरण की तरह जिंदगी गुजारूंगी और कभी भी दोबारा बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं बोल भी सकती हूँ। और साथ ही नेक्स्ट सीन में विवरण के जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। आपको लगा होगा कि उसने विवरण को मार दिया है, यानी आइफर को मार दिया है, लेकिन उसने आइफर को नहीं मारा। नेक्स्ट सीन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। हानबिन आइफर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक साथे फॉरेस्ट से बाहर निकल आता है और उसे सामने बड़ी सी दीवार नजर आती है। आइफर ने उसे बताया था, तुम जैसे ही साथे फॉरेस्ट से बाहर निकलोगे तो सामने तुम्हें एक बड़ी सी दीवार नजर आएगी। वो आनपोरा सिटी की दीवार है। आनपोरा सिटी एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। आनपोरा सिटी के इर्द गिर्द 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पर साथे फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ आइफन प्लेन्स डंजन है। इस साथे फॉरेस्ट में और उस डंजन में कोई भी नहीं जाता। ये दोनों जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहते हैं। आनपोरा सिटी में एक काम सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक हंटर गिल्ड बनाया गया है। वो सारे हंटर गिल्ड को ज्वाइन करते हैं और हंटर बनने के बाद इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं और इनके अंदर से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और क्रिस्टल्स निकलते हैं। साथ ही आनपोरा सिटी के आनपोरेस हंटर गिल्ड का दिखाया जाता है। आइफर उसे कहती है, यहाँ पर इस सिटी में ज्यादातर लोग वही आते हैं जो कि एक हंटर बनना चाहते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जो पहले से एक हंटर होते हैं। और यहीं पर आनपोरेस हंटर गिल्ड की मैनेजर को भी दिखाया जाता है। ये पीले बालों वाली लड़की किसी के साथ बहस कर रही है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो अंदर आता है। फिर हानबिन से कहती है, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार रहना क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हंटर और हंटर बनने के लिए लोग नहीं जाते, बल्कि वहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस भी जाते हैं। हानबिन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और सारे के सारे लोग जो कि उस गिल्ड के अंदर बैठे होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हानबिन की मसल्स और बॉडी शोडी काफी अच्छी है। सारे उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, आखिर ये कौन है? हमने इसे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। क्या ये दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई डीमन है या फिर ये कोई हंटर है जो कि किसी दूसरे गिल्ड से यहाँ पर आया है? हानबिन सीधा हंटर गिल्ड के मैनेजर के पास जाता है। वो बंदा जो कि उसके साथ बहस कर रहा था वो हानबिन से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग बिजी हैं? लेकिन जैसे वो हानबिन की बॉडी शोडी की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद ही साइड पर हो जाता है। मैनेजर उसे कहती है, वेलकम हंटर सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं आपको नहीं जानती, क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? आपको यहाँ पर क्या चाहिए? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? हानबिन उस लड़की से कहता है, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। हानबिन जो कि उस मैनेजर के पास खड़ा है, बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने वेपन्स के ऊपर हाथ रख के खड़े होते हैं कि जैसे उन्हें पता चलेगा कि जो एक दूसरी दुनिया का डीमन है वो सारे उठकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और यहीं पर हानबिन एक बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर हानबिन आइफर से कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। पर उसे कहती है, तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए? हानबिन उसे कहता है, हालांकि मेरी अपीयरेंस आनपोरस के लोगों के जैसी ही है, देखकर मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे उन सभी के साथ घुलने मिलने के लिए। फिर उसे कहती है, अगर मैं तुम्हें अपने कपड़े दे भी देती हूँ तो उसके बाद भी तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी? हानबिन उसे कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प तो करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तुम भी एक वांटेड हो। अगर तुम आनपोरे सिटी में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताना चाहोगी तो वो तुम्हें पहले ही मार डालेंगे कि तुम एक मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम वहाँ पर तो जाने से रही, चुपचाप मेरी हेल्प ही कर दो। और ऊपर से पिछले 20 साल से मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइफर उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। यहीं पर उसे एक बैकग्राउंड सीन याद आता है। अब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। वो सारे नाइट्स उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। वो सारे स्काई ड्रैगन नाइट्स जो कि उसके साथ रहा करते थे। आइफर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन कभी किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। और साथ ही वो अपना खजाना निकाल कर उसके सामने रख देती है, के अंदर कुछ कपड़े भी होते हैं। आइफर उसे कहती है, पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। हानबिन उसके सामने खड़ा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। आइफर उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम साइड पर जाकर अपने कपड़े नहीं उतार सकते? हानबिन हैरान होकर उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ? मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। फिर उसे कहती है, तो तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? हानबिन उसे कहता है, लेकिन तुमने भी तो कपड़े नहीं पहने हुए और वैसे भी तुम तो एक मॉन्स्टर हो, क्या तुम मॉन्स्टर्स को भी हम इंसानों को देखकर शर्म आती है? आइफर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। हानबिन कहता है, तुमने जो कोट मुझे दिया है ये तो बहुत ही छोटा है, लगता है मुझे इसके बाजू काटने पड़ेंगे। वो उस कोट को पहन लेता है। आइफर हानबिन को वहीं पर बिठा लेती है और सामने दीवार के ऊपर चौक के साथ लिख रही होती है। पिक्चर्स बनाकर उसे कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में कॉमन सेंस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े मत उतारना। हानबिन उसे कहता है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, मुझे ये बताओ कि मैं गॉडेस से कैसे मिल सकता हूँ? आइफर उसे कहती है, कोई भी गॉडेस किसी को भी नहीं मिलती। रेथिना कॉन्टिनेंट में जितने भी आम लोग हैं उन सभी का तो उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है। गॉडेस कभी भी उन सब से नहीं मिलती। अगर तुम एक गॉडेस से मिलना चाहते हो तुम्हें इन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना पड़ेगा या फिर तुम्हें कोई बहुत ही महान काम करना पड़ेगा। इसके बारे में गॉडेस को पता चलेगा। गॉडेस तुम्हें
अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने पास बुलाएगी। उन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा सेफ तरीका तुम्हारे लिए यही है कि तुम एक हंटर बन जाओ। हंटर बनने के बाद डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मारोगे। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं कि डंजन्स के अंदर होते हैं, इन सभी को डीमन गॉड ऑर्मफोलिस ने बनाया है। अगर तुम इन मॉन्स्टर्स को मारते हो तो गाइडेंस तुमसे मिलेगी। हानबिन उसके सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है, हाँ मेरी गाइडलाइंस में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, गॉडेस से मिलने के लिए मुझे पहले हंटर गिल्ड में रजिस्टर होना पड़ेगा। आइवर उसे कहती है, कौन सी गाइडलाइंस? हानबिन उसे इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई विंडो नजर नहीं आ रही? आइवर उसे कहती है, नहीं मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हानबिन सोच रहा होता है, लगता है कि इस विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ये सिस्टम सिर्फ मेरे पास है, यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए सारे इंसान सिर्फ इस सिस्टम को देख सकते हैं, थीनियंस इसको नहीं देख सकते। हानबिन कहता है, लेकिन मेरे सिस्टम में तो पहले से ही एरर है, इसलिए मैं अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता। आइवर उसे कहती है, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, कौन सा एरर है सिस्टम में, मुझे भी तो बताओ तुम्हारा सिस्टम क्या कह रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हानबिन आइफर को सिस्टम के बारे में बताता है कि सिस्टम उसे क्या कहता है, और वाकई में आइफर उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और उसी की हेल्प की वजह से हानबिन ऑनपोरस गिल्ड को ज्वाइन कर पाता है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।